दोस्तों आज के स्टूडियो में बायोलॉजी की जो क्लास रहेगी वो थर्ड रहेगी। इससे पहले हम 2 क्लास और कर चुके हैं जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और आज स्पेशली हम बात करेंगे कोशिका विज्ञान के बारे में। देखिए कोशिका से आपके एग्जाम में जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं सेल से, तो इनके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फैक्ट आपको क्लियर करेंगे, उसके बाद में जो है हम टेस्ट भी यहाँ पर लगाने वाला है। तो यहाँ पर ये जो है क्लास थर्ड रहेगी। इससे पहले आपने अगर क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड नहीं देखी तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। बाकी अगर हम बात करें थोड़ी सी और, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए जिससे जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत से मिल जाए। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें इस वीडियो में किस किस चीज़ों के बारे में हम क्लियर करेंगे, तो देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले कोशिका किसे कहते हैं, इसके प्रकार, संरचना एवं भाग के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर बात करने वाले कोशिका भित्ति के बारे में और जीवद्रव्य के भी बारे में बात करेंगे, वहीं रिक्तिका और इसके प्रकार एवं कार्य के बारे में। इन सभी जो टॉपिक होंगे इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में जो है इसका टेस्ट भी हम लगाएंगे। जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे उसके बाद में उनका टेस्ट लगाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका पूरा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझना चाहिए हमको कि ये कोशिका आखिरकार होती क्या है। देखिए कोशिका समझ लेते हैं कोशिका क्या होती है। अब यहाँ पर देखिए जीव जगत की सबसे छोटी कार्य करने वाली एक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। देखिए जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई जो होती है उसको कोशिका हम बोलते हैं। और यहाँ पर कुछ आसान शब्दों में जो लिखा हुआ है आप आसानी से इनको समझ सकते हैं। अब इसी प्रकार कोशिका के अध्ययन एवं प्रयोग करने के विज्ञान को साइटोलॉजी या फिर कोशिका विज्ञान कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जाए वैज्ञानिक भाषा में, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कोशिका अध्ययन किसे कहते हैं, तो ये साइटोलॉजी को बोला जाता है या फिर कोशिका विज्ञान भी आप कह सकते हैं। देखिए इसकी जो परिभाषा है उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा ताकि आपको याद भी वो रहे। अगर कहीं पूछा जाए तो वो आप आसानी से क्लिक करें। जीवों की जैविक क्रियाओं की संरचना करने वाली तथा उनका संचालन करने वाली मौलिक इकाई को कोशिका कहते हैं। इसके अलावा जीवन की यहाँ पर जीवों की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक जो इकाई को कोशिका कहा जाता है, ये भी इसकी एक परिभाषा है, याद रख सकते हैं। बाकी आपको थोड़ा सा समझ लेना है, आपको जहाँ भी क्वेश्चन आपका आता है वहाँ पर आप आसानी से क्लिक करवाएंगे। अब थोड़े से अगर हम और आगे बढ़ें तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें निकल कर आ रही कोशिका के बारे में। देखिए कोशिका जो होती है सेल, ये जीवन की रचनात्मक एवं कार्यात्मक और मूलभूत इकाई होती है जो कि हम आपको क्लियर कर चुके हैं। रचनात्मक भी होती है, कार्यात्मक और मूलभूत इकाई भी जीवन की होती है, याद रखना है। इसके अलावा सर्वप्रथम जो कोशिका की खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी और इन्होंने कोर्क में की थी कोशिका की खोज जो एक मृत कोशिका थी, तो इसको भी आप याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक का नाम। इसके अलावा ल्यूवेन हुक जो है इन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की, तो जीवित कोशिका की जो खोज की थी किसने की थी, ल्यूवेन हुक ने की थी, इनका नाम भी आपको याद रखना है। वहीं सर्वप्रथम किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, मृत कोशिका की थी। वही बात करें कोशिका विज्ञान जो साइटोलॉजी के जो जनक है रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी के जो जनक होते हैं वो रॉबर्ट हुक हैं। बाकी अगर आगे हम बात करें कोशिका के बारे में और चीज़ों के बारे में जो आपको जानना जरूरी है, तो कोशिका में जो है स्वजनन पाया जाता है। इसके अलावा जो है इसमें जो आर विर्चाउ जो थे इन्होंने जो है बताया कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा होता है। तो विर्चाउ ने बताया है कि नई जो कोशिका बनती है ये पुरानी कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा बनती है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा तंत्रिका जो कोशिका होती है, नर्व सेल, ये मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका जबकि सबसे छोटी जो कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा गैलिस एक्टिवा की होती है जिसको पीपीएलओ भी बोला जाता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा सबसे भारी और सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग चिड़िया का अंडे की होती है, तो ये आप याद रखिएगा। बाकी अगर हम बात करें इसके प्रकार के बारे में, देखिए कोशिका के कितने प्रकार होते हैं ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। देखिए कोशिका जो कि मेनली 2 टाइप की यहाँ पर होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कोशिका प्रकार इनके बारे में थोड़ा सा। तो देखिए प्रोकैरियोटिक जो कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका की जो खोज की थी वो डोडरे यहाँ पर वह अलेन इन दोनों के द्वारा की गई थी, इनका नाम आप याद रखिएगा। और इसके बाद अगर आप बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका व यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच की कड़ी को मीजोकैरियोटिक बोला जाता है या मीजोकैरियोटिक कोशिका आप बोल सकते हैं। इन दोनों के बीच की जो कड़ी होती है इसको मीजोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, ये आपको याद रखना है, मोस्ट आईएमपी है। इसके अलावा मीजोकैरियोटिक जो कोशिका की जो खोज की थी वो दर्ज ने की थी, आपको इनका नाम भी आपको याद रखना है।
वहीं इसके जो उदाहरण है डायनोफ्लेजेक्टी है, यहाँ पर इसका जो है उदाहरण है, ये आप याद रखिएगा, फ्लेजिलेट, ये आप याद रख सकते हैं, बाकी आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब अगर हम आगे थोड़े से और बढ़ते हैं इसके प्रकार के बारे में, देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं डीपली, ताकि आपका जो क्वेश्चन निकल कर आते हैं वो क्लियर यहाँ से हो जाए। देखिए प्रोकैरियोटिक जो कोशिका में केंद्रक झिल्ली, केंद्रक सुविकसित कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, यानी ये जो है उपस्थित नहीं होते हैं। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है कि कोशिका कोशिकीय भित्ति या पेप्टाइडो ग्लाइकेन आप बोल सकते हैं या म्यूरेन की बनी होती है। तो इन चीज़ की जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति बनी होती है। वहीं प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है इसमें 70 प्रकार के राइबोसोम भी पाए जाते हैं। इसके अलावा कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में डीएनए तथा आरएनए रहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और इसके गुणसूत्र में हिस्टोन जो प्रोटीन है इसका अभाव रहता है। तो ये आप याद रखिएगा, हिस्टोन जो प्रोटीन होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। बाकी इसके अगर उदाहरण की अगर हम बात करें तो जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, विषाणु, बैक्टीरियोफेज, इसके अलावा माइक्रोप्लाज्मा, नीलहरी शैवाल और रिकेट्सिया जो है इसके कोशिकाओं के कुछ प्रकार है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के। अब हम बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। देखिए यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है इनमें कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज तथा पेक्टोज की बनी होती है। इसके अलावा जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली में केंद्रक तथा पूरी तरह से विकसित कोशिकांग उपस्थित होते हैं, ये आप याद रखिएगा। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक जो कोशिका थी उनमें 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते थे, बट यहाँ पर यूकैरियोटिक जो कोशिकाओं में 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, और इनमें डीएनए तथा आरएनए कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में नहीं रहते हैं। इसके अलावा यूकैरियोटिक कोशिकाओं के गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम में हिस्टोन जो प्रोटीन है पाया जाता है जो क्षारीय होता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और इसके जो उदाहरण है वो है सभी जीव कोशिकाएं या फिर सभी जंतु कोशिकाएं, प्रोटोजोवा और जीव जंतु आदि, ये सभी जो है इसके उदाहरण है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी और चीज़ों के बारे में। देखिए कोशिका की संरचना को हम सबसे पहले समझते हैं। तो यहाँ पर आयुब का आपको एक इमेज शो रहा है। अब इस इमेज में आपको सारी चीज़ें यहाँ पर सेल स्ट्रक्चर दे रखा है, आप याद देख सकते हैं। यहाँ पर ये आपका सीलिया है, लाइसोसोम यहाँ पर ये आपका है। इसके अलावा सेंट्रियोल्स, ये आपका माइट्रोट्यूबुल्स जो है ये यहाँ पर आपका है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा गोल्जी एफरेंस जो गोल्जी बॉडी होती है ये यहाँ पर स्थित है, गोल्जी को इसको आप बोल सकते हैं। अब वो आपकी जो चिकनी जो अंतर्प्रदेश जो जालिका है ये यहाँ पर है, और आपका जो है खरदरी जो अंतर्प्रदेश जालिका है ये यहाँ पर आपकी है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म यहाँ पर है आपका। वही न्यूक्लियस जो है ये वाला है आपका नीले कलर का जो कि क्रोमेटिन आप बोल सकते हैं इसको, ये यहाँ पर है। वही राइबोसोम जो है ये यहाँ पर पाया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो और माइटोकॉन्ड्रिया ये है आपका। तो आयुब का आपको सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही है। ये जो सभी चीज़ें हैं ये आपकी कोशिकाओं की संरचना में पाई जाती है, तो सेल स्ट्रक्चर इसको बोला जाता है। वहीं कोशिकाओं की बनावट अत्यधिक जटिल होती है, ये आप याद रखिएगा। और कोशिकाओं में अनेक प्रकार की संरचना पाई जाती है जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। तो ये जो सभी है कोशिकांग है, इनकी संरचना है, ये स्ट्रक्चर आप इसको बोल सकते हैं। बाकी कोशिका के भाग अगर हम बात करें कोशिका के भाग के बारे में, तो यहाँ पर कोशिका के प्रमुख जो कि तीन प्रमुख भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से? कोशिका भित्ति, सेल वॉल जिसको बोलते हैं, वहीं जीव द्रव्य, नेक्स्ट है प्रोटोप्लाज्म जिसको बोला जाता है, और अगला है आपका रसधानियाँ या रिक्तियाँ जिनको वोकल्स बोला जाता है। तो इन तीनों के बारे में आप याद रखिएगा, तीनों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब तीनों को 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें कोशिका भित्ति के बारे में, तो कोशिका भित्ति भी काफ़ी आईएमपी आपके लिए निकल कर आती है। पादप कोशिकाओं की सबसे बाहरी कठोर, मजबूत, मोटी तथा छिद्रयुक्त पारगम्य एवं निर्जीव आवरण को कोशिका भित्ति कहा जाता है। तो ये होती है, कठोर होती है, मजबूत, मोटी होती है, इसके अलावा छिद्रयुक्त भी होती है, या पारगम्य तथा निर्जीव आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। तो इन सभी जो गुण होते हैं ये इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा रॉबर्ट जो हुक है, इन्होंने कोशिका भित्ति की खोज की थी, यानी सेल वॉल की जो खोज की थी किसने की थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। ये भी आप याद रख सकते हैं। बाकी आगे बढ़े हम थोड़े से और, तो जीव द्रव्य अगर हम बात करें प्रोटोप्लाज्म, इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में निकल कर आते हैं। देखिए जो जीव द्रव्य होता है सजीव कोशिकाओं में पाया जाता है, ये निर्जीव में नहीं पाया जाता, सजीव में पाया जाता है। और इसमें पाए जाने वाले समस्त जो पदार्थ होते हैं जीव द्रव्य उनको कहते हैं। इसके अलावा जीव द्रव्य का जो नाम है सर्वप्रथम पुरकिंजे ने 1840 तथा एच वी मोहल ने जो है 1846 में दिया था। तो ये जो नाम दिया था
सबसे पहले पुरकिंजे ने दिया था प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य का। इसके अलावा जीव में संपन्न होने वाली सभी जैविक क्रियाएं जीवद्रव्य में संपन्न होती है, इसलिए जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार या फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो जीवद्रव्य को ही कहा जाता है जीवन का भौतिक आधार, ये आप याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुका है। वहीं जीवद्रव्य का जो पीएच मान होता है 6.5 से 7 तक होता है और जीवद्रव्य में वृद्धि तथा विभाजन पाए जाते हैं। इसके अलावा नया जो जीवद्रव्य है पुराने जीवद्रव्य के अंदर बनता है। ये सारी चीज़ें आपको जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म के बारे में याद भी रखनी है। वहीं बात करें नेक्स्ट रसधानिया के बारे में या फिर रिक्तिका, इसको वोक्यूल बोल सकते हैं आप। अब इनके बारे में अगर हम थोड़ी सी डिटेल देखें तो रिक्तिका पादप कोशिका में पाई जाती है, ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, ये जो है पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, प्लांट सेल में। इसके अलावा कोशिका द्रव्य में गोल खोखले तथा झिल्ली द्वारा घिरे स्थान को रिक्तिका या रसघानी कहा जाता है। और यहाँ पर डुजार्डिन जो है 1841 में रिक्तियों की खोज इन्होंने की थी। डुजार्डिन का नाम है, याद रखिएगा, 1841 में की थी। संकुचनशील जो कि सीलधानी, यहाँ पर इनको बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्टियल वल्सन, इसकी जो खोज है स्पलंजाली ने की थी और यहाँ पर 1776 में प्रोटोजोवा में इन्होंने की थी। तो ये आप याद रख सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें आई होप को आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम इनके प्रकार भी देख लेते हैं, रिक्तियाँ कितने प्रकार की होती है। तो दिखती रिक्तियाँ जो है 4 प्रकार की बेसिकली होती है। 4 कौन कौन से प्रकार है देखिए, सबसे पहले आती है रसगानी, इसके क्वेश्चन आपके बनते हैं, सेफ वोकल्स आप इनको बोल सकते हैं। इसके अलावा संकुचनशील धानी इनको बोल सकते हैं। ये नेक्स्ट आपका पॉइंट है पाचन धानी, फूड वैक्यूल आप बोल सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है गैस धानी। तो ये जो 4 प्रकार की रिक्तियाँ पाई जाती है, तो ये आप याद रखिएगा इनके बारे में, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्ट के बारे में। देखिए आईएमपी जो टेस्ट है वो लगा लेते हैं, क्योंकि अब जितने भी फैक्ट है वो कवर हो चुके हैं। अब हम टेस्ट लगा लेते हैं, देखिए कितने आपको याद रहे कितने नहीं रहे, जो क्वेश्चन बाकी रह गए वो यहाँ से आपका टेस्ट में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट बिना किसी तरीके हम टेस्ट लगा लेते हैं। सभी अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा, लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा कि आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितने सही आपका स्कोर रहा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेल नाम जो है किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा आपका रॉबर्ट हुक ने। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा, रॉबर्ट हुक ने दिया था सेल नाम जो है, या फिर कोशिका आप इसको बोल सकते हैं। तो सी ऑप्शन सही जवाब इसका हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना जंतु कोशिकाओं को वनस्पति कोशिकाओं से विभेदित करती है? अब ये जो रचना है वो है आपकी सेंट्रियोल। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेंट्रियोल जो होता है ये जंतु कोशिकाओं और वनस्पति कोशिकाओं से विभेदित करता है। तो इसका सही जवाब आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आता है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति से में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो अगर राइबोसोम की अनुपस्थिति रहेगी कोशिकाओं में, तो इसमें से जो है प्रोटीन संश्लेषण का जो कार्य होता है वो यहाँ पर पूर्ण नहीं या संपादित नहीं होगा। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। बाकी अगला जो क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिकाओं में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? अब इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा भोजन का ऑक्सीकरण। भोजन का ऑक्सीकरण जो है नहीं हो पाता है अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो, और इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो आप याद रखिएगा, भोजन का ऑक्सीकरण से अगर नहीं होगा, बंद हो गया तो। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं का ऊर्जागृह पावर हाउस किसे कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन आ गया, इसका सही जवाब आपका रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी। पावर हाउस ऑफ ग्रे, पावर हाउस उसको बोला जाता है कोशिका का, या फिर आप बोल सकते हो कोशिकाओं का ऊर्जा गृह। नेक्स्ट आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? देखिए सबसे बड़ा जो कोशिकांग है वो प्लास्टिड का कोशिकांग है। इसका सही जवाब आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है चीजें? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? देखिए कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वो राइबोसोम में होता है। बी ऑप्शन सही जवाब इसका रहेगा, राइबोसोम में होते हैं प्रोटीन संश्लेषण। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। देखिए पादप कोशिकाओं का सबसे जो बाहरी आवरण होता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होती है पादप कोशिका के सबसे बाहर पाई जाती है, तो इसे बाहरी आवरण के नाम दिया गया है। और यहाँ पर कोशिका भित्ति याद रखिएगा, बी ऑप्शन से जवाब इसका रहेगा। बाकी अगला जो क्वेश्चन आता है, कोशिकाओं के निश्चित रूप प्रदान करती है। देखिए कोशिकाओं को निश्चित जो रूप प्रदान करती है वो कौन करती है? वो करती है कोशिका भित्ति। तो इसका भी सही जवाब आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, साकित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का धना जाल जो है के कहलाता है ये। अब इसको हम अंतःप्रतव्य जालिका बोलते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। देखिए प्रोटीन निर्माण का जो सक्रिय स्थल है ये है आपका राइबोसोम में।
तो बी ऑप्शन सही जवाब इसका रहेगा आपका। प्रोटीन निर्माण का जो सक्रिय स्थल है वो राइबोसोम है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। अब इसमें से जो कोशिकांग है, कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तीय, ये जो सभी होते हैं ये पादप कोशिका में पाए जाते हैं। तो आपका सही जवाब रहेगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा है। तो ये जो स्थल है वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन से जवाब इसका रहेगा। श्वसन स्थल ये है। अवर्णिक, यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट की बात की गई है, ये मुख्यतः पाए जाते हैं। देखिए अवर्णिक जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये जो है जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन से जवाब इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। कौन करता है फूलों और बीजों को रंग, तो क्रोमोप्लास्ट इनका नाम दिया गया है। क्रोमोप्लास्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। देखिए पत्तियों को जो हरा रंग प्रदान करता है, हरा रंग की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। तो सही जवाब इसका रहेगा क्लोरोप्लास्ट, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर आपका है। अगला क्वेश्चन काफी आईएमपी है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। और कोशिकाओं की आत्महत्या की जो थैली कहा जाता है वो लाइसोसोम को बोला जाता है। तो यहाँ से भी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब रहेगा। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसे जीवद्रव्य में घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, ये क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एंटी, जो कि एंजाइम इसको आप बोल सकते हैं। तो हाइड्रोलोटिक एंजाइम इसको बोला जा सकता है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, 80% से अधिक सेल कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, और ये जो पदार्थ है वो है आपका जल। तो डी ऑप्शन सही जवाब इसका भी आपका हो जाता है। वहीं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं। पास्चर, स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक, टी स्वान, किसने की थी। तो इसका जो सही जवाब आपका रहेगा वो रहेगा आपका स्लाइडेन और आपका टी स्वान। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब इसमें हो जाएगा। 2 एवं 4 स्लाइडेन और टी स्वान ने यहाँ पर इन्होंने ये प्रस्तुत की थी। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। और देखिए यहाँ पर टॉप 20 जो क्वेश्चन है डिस्कस कर लिए हमने, इसके अलावा फैक्ट भी क्लियर कर लिए। बाकी आपके कितने स्कोर इसमें टेस्ट में रहे वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ताकि आप मोटिवेशन मिले, सपोर्ट मिले और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।